अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को आज 95 दिन हो गए हैं और आज वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने इस केस के हवाले से अहम बात कर दी है। अब तक के उनके केस की 10 समातें हो चुकी हैं, मगर अब तक सिर्फ नामुकम्मल चालान पेश किया गया। अब तक वो सबूत और फुटेजेस पेश नहीं किए गए जिसके मुसलसल दावे किए जा रहे हैं और अब सब नजरें अदालत पर हैं कि कब सबूत पेश होंगे, कब केस आगे बढ़ेगा, कब फैसला होगा। अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ सबूत मांग रहे हैं और ये सबूत ANF को देने हैं ताकि केस आगे बढ़े। और राना सनाउल्लाह की लीगल टीम भी बार बार सवाल उठाती है, सियासी जमात भी सवाल उठा रही है, मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 95 दिन में राना सनाउल्लाह के केस के हवाले से जिन सबूतों का दावा किया गया था वो सबूत कहाँ हैं। तो इस केस से मुतालिक आज वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी का दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। मैं आज आपको बताऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसको सबूत दें? उनके साथ 5 लोगों को बेल मिली है, वो हुकूमत कार में मुदाखलत और इनको रंगे हाथों पकड़ा है। राना साहब, आप अगर हमने सख्ती करानी होती, आप अदालत में हर पेशी पे खिताब करते हैं और चैलेंज करते हैं। मेरे रब के फजल से ट्रायल आने दें, ट्रायल आएगा, एक एक सबूत मैंने जान अल्लाह को देनी और हम सब ने अल्लाह को देनी है। एक एक चीज अदालत में पेश होगी। ट्रायल तो आने दें बदमाशों के खिलाफ जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है। इसके अलावा ANF एक मेजर जनरल 9 ब्रिगेडियर्स के अंदर काम करता है। जब ट्रायल शुरू होगा मैं किसको दूं? मीडिया में पहले सबूत और सारा कुछ दे दूं ताकि वो सब चीजें एक्सपोज हो जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ इन एंकरों को जो 40-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। वो खुदा के बंदो, जरा होमवर्क करो। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, पहली जज और जूरी बन गए हो। इंशाअल्लाह ट्रायल होगा, तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी और मेरे रब के फजल से सब कौम देखेगी कि फिर क्या होता है। इंशाअल्लाह ये सारी बातें उनकी तरफ से कर दी गई। क्या वाकई ट्रायल 95 दिन में शुरू नहीं हुआ, इसलिए सबूत नहीं रखे गए? जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो कहा गया था कि सारे सबूत मौजूद हैं, इसलिए राना सनाउल्लाह के रिमांड की भी ज़रूरत नहीं है। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लीगल ओपिनियन लेते हैं और फिर हम राना सनाउल्लाह के वकील से पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या आप लोगों की वजह से डिले हो रहा है और आप इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा देते हैं। रशीद अरीरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद। अरीरी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कानून को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इतना लंबा अरसा राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार हुए हो गया, आपको लगता है कि अभी तक कोई पाबंद नहीं थे ये सबूत देने के, सबूतों के हवाले से कोई सबूत देने के, चाहे वो राना सनाउल्लाह के वकला को हो या फिर अदालत के सामने रखने हो? किस तरह आप इस केस को देख रहे हैं और जो रिवायत है, जिस तरीके से केसेस होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना तजर्बा भी बताइएगा और कानून भी बताइएगा। देखें, अगर चालान आ गया है तो नेक्स्ट स्टेज होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 7 दिन पहले ये प्रोसिक्यूशन पे मैंडेटरी है, ये उन पे लाजमी है कि वो तमाम गवाहों के 161 के स्टेटमेंट, मशीरनामे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जिस पर वो रिलाई कर रहे हैं चार्ज साबित करने पे, वो चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले उनको हर हाल में प्रोवाइड करना है। अब ये 95 दिन हो गए। मैं समझता हूँ ये तो कोर्ट की भी कुछ सुस्ती है, वकीलों की भी सुस्ती है कि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं और चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है, वरना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाने चाहिए थे। अक्यूज को बग़ैर ये सबूत जो जिस पर रिलाई कर रही है प्रोसिक्यूशन, जिन चार्जेस पे, जो एविडेंस पे, वो तो मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो तो कानून की है, उसके बगैर तो चार्ज ही नहीं फ्रेम होगा। ये ऐसे केसेस में जहाँ पे रिकवरी हो गई है, ऑन द स्पॉट विटनेसेस भी हैं, 2 गवाहों का केस है ये जो मशीर हैं और एक IO का केस है, ये तो मैं समझता हूँ 90 दिन में चल के ख़त्म हो जाना चाहिए था, फैसला हो जाना था इस तरफ या उस तरफ। इन केसों में ऐसी देर नहीं लगती है। ये कोई मर्डर ट्रायल थोड़ी है कि जी उसमें गवाह आएंगे, 14 गवाह और 16 गवाह प्रोसिक्यूशन के हैं, 6 गवाह डिफेंस के हैं। ये 2 गवाहों का केस है कि जो स्पॉट से जिन्होंने गाड़ी रोक के तलाशी ली और
चीज़ें रिकवर की हैं। ये इससे ज़्यादा और क्या एविडेंस है? इससे ज़्यादा आसान केस क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 95 डेज़ में अभी तक वो केस शुरू ही नहीं कर सके हैं। और अगर नहीं शुरू कर सके हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी हुई? राणा सनाउल्लाह की हुई, उनके वकला की हुई, प्रोसिक्यूशन की हुई, एएनएफ की हुई, जज बदल गए? क्या किस पर आप ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी डालेंगे? मैं समझता हूँ ये सरासर प्रोसिक्यूशन की कोताही है, उनकी नेग्लिजेंस है कि देखे ना, जब मटेरियल जो है, कॉन्ट्राबैंड आइटम जो है वो रिकवर हो चुके हैं, मशीरनामे हैं, और उसके बावजूद रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये प्रोसिक्यूशन की कोताही है और नाअहली है। मतलब अब जाहिर है बहुत सारे दावे और सबूत जो मिनिस्टर साहब कह देते हैं मीडिया पर कि 2 हफ्ते की फुटेज है, 3 हफ्ते की फुटेज है, मॉनिटरिंग की फुटेज है, खवातीन अंदर थी इसलिए एक दफ़ा पहले नहीं पकड़ा उसकी, तो अगर बहुत सारी चीज़ें एफआईआर में नहीं मेंशन की गई, कोई नेटवर्क था जिसके ज़रिए राणा सनाउल्लाह तक पहुँचे गए, अगर ऐसी बातें चालान में नहीं मेंशन की गई तो बाद में एविडेंस इसको दी जा सकती है और काबिल कबूल एविडेंस होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोसिक्यूशन को कि अगर उन्होंने चालान में या आईओ ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन नहीं की है, इसे डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए कि ये वो फिर एविडेंस है कि इसमें पता नहीं कितने लोग मौजूद थे, क्या वो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में आए हैं, उस वीडियो को कन्फ्रंट करना होगा उन गवाहों से। तो लेट स्टेज पे तो मैं समझता हूँ कि अदालत भी उनको इजाज़त नहीं देगी ये कोई लैक्यूना रिमूव करने की केस से। उनको बेहतर यही होगा कि इसी स्टेज पे दे, लेकिन मेरी जो इतलात है मैं नहीं समझता कि वो लोग ये चीज़ें रिकॉर्ड पर लाएंगे जो वीडियो बनी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि अब तक ट्रायल शुरू होना चाहिए था। राणा सनाउल्लाह 95 दिन से गिरफ्तार हैं। शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ तो हम सबूत कैसे पेश कर दें, जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। फरहाद अली शाह वकील राणा सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे अदालत के अंदर। क्या वकील भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वही राय रखते हैं जो शहरयार आफरीदी बाहर रखते हैं, और जो इल्ज़ाम उन्होंने राणा सनाउल्लाह के हवाले से लगाए हैं, और अहम बात इसलिए है कि अल्लाह और रसूल का नाम लेकर लगाए हैं, कलमा पढ़कर लगाए हैं, कस्में खा के लगाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज एक बात और अहम शहरयार आफरीदी ने एक दफ़ा फिर की, एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल की तारीफ़ की। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक एएनएफ का कन्विक्शन रेट 97% है, यानी जो 97% मुल्ज़िमान जिनको वो पकड़ते हैं उनको सज़ा होती है। आज मैं कौम को बताऊं कि एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स 97% कन्विक्शन रेट है, दुनिया में नंबर 1। ये इमरान खान, ये शहरयार नहीं कह रहा, ये UNODC कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का ड्रग्स कंट्रोल का इदारा कह रहा है। इससे पहले भी कौमी असम्बली में एएनएफ की जो अदालतें हैं उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। राणा सनाउल्लाह मुल्ज़िम हैं, उसे साबित करने के लिए वो इस बात की बार बार सहारा लेते हैं कि एएनएफ का कन्विक्शन रेट इतना ज़्यादा है कि जिसे वो पकड़ते हैं उनमें से 97 से 98% आखिर में मुजरिम ही साबित होते हैं। सुन लें वो लोग जो एएनएफ पर सवाल उठा रहे हैं, 98 अल्लाह को मैं जवाब दूं और इंशाल्लाह देता रहूंगा। नो क्रॉस टॉक प्लीज। 98 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट 98% एंटी नारकोटिक्स फोर्स की है। 2900 लोगों के साथ दुनिया हैरान है, क्योंकि ये फैब्रिकेटेड या एफआईआर इधर उधर या किसी को फंसाने का काम नहीं करते। अभी दिलचस्प बात है कि शहरयार आफरीदी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, एएनएफ के कन्विक्शन रेट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से 28 अगस्त को होने वाली पेशरफ्त अहम है, जिसमें राणा सनाउल्लाह का केस सुनने वाले लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत के जज मसूद अरशद को दौरान समाअत ही व्हाट्सएप पर केस की समाअत से रोकते हुए उनकी खिदमात लाहौर हाईकोर्ट ने वापस ले ली। अब अहम बात यह है कि जज मसूद अरशद गुज़िश्ता 2.5 साल से लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत में केसेस की समाअत कर रहे थे, यानी कि ये जो 97 से 98% कन्विक्शन रेट है जिसकी बार बार शहरयार आफरीदी तारीफ करते हैं, ये साबित करने के लिए कि राणा सनाउल्लाह भी मुल्जिम से मुजरिम ही साबित होंगे, क्योंकि 98% मुल्जिमान साबित हुए हैं। 2.5 साल से वो इस 98% में अपना हिस्सा डाल रहे थे बतौर जज, लेकिन 12 जुलाई को अचानक वफाकी वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर इन जज की साख
और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाते हुए उनकी खिदमात वापस लेकर उनकी जगह किसी और जज को तैनात करने की सिफारिश कर दी। ये अहम मामला था क्योंकि एक जज जिन्हें फरवरी 2017 में 3 साल के लिए लाहौर में मौजूद वाहिद इंसदादे मंशियात की अदालत में तैनात किया गया था और उनकी मुद्दत पूरी होने में 7 माह बाकी थे, लेकिन वफाकी वजारत कानून यानी शहरियार आफरीदी साहब की हुकूमत ने उन पर एक अहम मुकदमे की समाअत से पहले अचानक उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी साख पर इल्ज़ाम लगा दिया और उन्हें हटा दिया। और ये जज 2.5 साल से इंसदादे मंशियात की अदालत में फैसले अगर दे रहे थे तो शेर आफरीदी साहब से सवाल उठता है कि क्या फिर वो जो 98% जिसकी बार बार तारीफ करते हैं उन केसेस को भी जाकर देखेंगे कि वो फैसले इन्होंने दुरुस्त दिए थे या नहीं दिए थे, अगर इनकी साख ठीक नहीं थी, क्योंकि साख और जानिबदारी पर सवालात उठाए गए एक ऐसे जज पर जो 2.5 साल से फैसले दे रहे थे। इन सब के बावजूद शहरियार आफरीदी को सबूतों की मौजूदगी का यकीन है। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ट्रायल से पहले हम कैसे सबूत देते हैं। फराद अली शाह, वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम केस है ये, जाहिर है। हम जानना चाहेंगे कि ट्रायल क्या आप लोगों की वजह से नहीं शुरू हो रहा? 95 दिन हो गए राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार हुए हुए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब ट्रायल नहीं शुरू हो रहा तो हम सबूत कैसे देंगे? देखिए, हम तो पूरे तरीके से हर प्रोसीडिंग पे, अगर आप इंटरम शीट खानज़ादा साहब देखें तो हमारी हर प्रोसीडिंग पर हम मौजूद हैं अदालत के अंदर। हमने कभी इल्तवा की सदा नहीं की कि इसमें डेट दे दी जाए। अगर आप अब तक होने वाली डेट्स के आप इंटरम शीट देखें तो 4 प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए गए हैं। हर तारीख पर हुकूमत की तरफ से एक नया प्रोसिक्यूटर जो है उसको मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद आप देखें कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक जज साहब को जो डेजिग्नेटेड जज थे एक मुकर्रर अदालत के लिए, उनका टाइम फ्रेम अभी मौजूद था, उनके टेन्योर में टाइम था, उन्हें विड्रॉ किया गया। उसके बाद अभी तक नए जज साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। और ये अदालत में बताता चलूं कि ANF की अदालत में बेशुमार केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेकेंट होने की वजह से, वहाँ पे जज साहब के ना आने की वजह से प्रोसीड नहीं हो रहा। और जो ड्यूटी जज साहब हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नेचर की जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं उसको प्रोसीड विद कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बेल पिटिशंस का फैसला किया। इसी तरह ये एप्लीकेशन जो हमारी थी सेफ सिटी के हवाले से, क्योंकि डाटा जो है उसके ज़ाया होने का एहतमाल था, इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने वो हमारी ना सिर्फ एप्लीकेशन पर पूरे तरीके से समाअत की और उसके बाद उन्होंने वो हमारी एप्लीकेशन अलाउ की। और अलाउ करने के बाद सेफ सिटी को वो ना सिर्फ रिकॉर्ड जो था उसको फ्रीज करने का और उस रिकॉर्ड की कॉपी अलॉन्ग विद द रिपोर्ट जो है अदालत में सबमिट करने का हुक्म सादर किया। तो फिर अभी तक चार्ज फ्रेम क्यों नहीं हो सका है? जब सारे सबूत मौजूद थे, जैसा कि दावा किया गया राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उसमें क्या रुकावट है? देखिए, राना साहब बिहाइंड दी बार हैं, उनको हर तारीख पर अदालत में पेश किया जा रहा है। उनके जो लॉयर्स हैं वो हर तारीख पर आ रहे हैं। अब चार्ज जो फ्रेम करना है वो तो कोर्ट ने करना है और चार्ज फ्रेम करने के लिए वहाँ पे ड्यूटी जज जो है वो उनको अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पे कोर्ट जो है उनका नोटिफिकेशन होना है तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होना है और बाकी जो एविडेंस है वो, लेकिन जो एविडेंस जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहती है उसकी कॉपीज आज प्रोवाइड की जानी है 265C के तहत, और वही कॉपीज जो प्रोवाइड की जा रही है। और अब जो सब्सिक्वेंट इन्होंने चलान दिया है मासवाए उसमें इस बात के कि जी जो राना साहब का डाला प्रोटोकॉल कर रहा था, वीगो डाला, उसकी इन्होंने बहुत बड़ी खोज लगाई है कि जी वो राना साहब के दामाद के नाम है और उन्होंने A-B-C से ख़रीदा था, फलां तारीख को ख़रीदा था और वो उनके नाम है। तो इसका सब्सिक्वेंट उन्होंने चलान दिया। लेकिन जो शहरियार आफरीदी साहब की तरफ से दावे किए गए थे, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो असम्बली फ्लोर पे कहा गया था कि जी हमारे पास सर्विलेंस की भी वीडियो है और राना साहब की जो इंसिडेंट हुआ उसकी भी वीडियो, तो इस किस्म की कोई वीडियो आज तक हमारे सामने अदालत में नहीं पेश की गई। और जो CD जिस पर बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की CD है कि जब राना साहब की गाड़ी फैसलाबाद से एंटर हुई तो मोटरवे का कैमरा है उसने कैप्चर करता है वो हर गाड़ी को। इसी तरह जब वो एग्जिट हुए बाबू साबू इंटरचेंज से तो वहाँ से गाड़ी की उनकी फुटेज है। इसके अलावा जो दावा है उससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई एविडेंस आज तक अदालत में ना तो पेश की गई है और ना उसकी कोई कॉपी हमें प्रोवाइड की गई। तो जो सेफ सिटी की फुटेज है जिसके लिए आप लोगों ने भी दरख्वास्त की थी और जज साहब ने कबूल की थी, वो आपने देख ली है? उससे कुछ साबित होता है?
राना साहब की फर्स्ट प्ली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रही है कि दिस इज अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और अब जो फुटेज आई है, मैं आपके इस प्रोग्राम से बताता चलूं कि 9 तारीख को आपके सामने फैक्ट्स आ जाएंगे कि जो फुटेज आई है, जो सेफ सिटी के कैमराज ने पूरे तरीके से कैप्चर की है, वो राना साहब के मौक़िफ़ को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। ANF का क्लेम ये है कि राना साहब 3:25 पे उनको रोका, और उसके बाद ANF का क्लेम ये है कि उन्होंने 45 मिनट्स की प्रोसीडिंग की है यहां पर बाबू साबू इंटरचेंज के पास। और जो फुटेज निकली है, मैं बताता चलूं आपके इस प्रोग्राम से कि राना साहब का पहली गाड़ी का जो कैप्चर किया गया है वो कैनाल व्यू के ऊपर कैमरा लगा हुआ है 3:35 पर, मतलब वो 3:25 पे एग्जिट हुए मोटरवे से, और 10 मिनट के अंदर वो कैनाल व्यू पंजाब यूनिवर्सिटी के पास थे। सेकंड उनको कैप्चर किया गया है वो आप देखें फिरदौस मार्केट 3:48 पर। तो अगर वो इनको राना साहब की बात कैमरास के कैप्चर वीडियो जो है वो सपोर्ट कर रही है कि ये तो कहते हैं कि हम बाबू साबू पर 45 मिनट्स की प्रोसीडिंग करते रहे, अगर ये 45 मिनट्स की प्रोसीडिंग कर रहे थे तो इनको तो फिर 4:15 बजे के बाद इन कैमरास पे कैप्चर होना चाहिए, जो ये 3:35 पे हो रहे हैं। तो राना साहब की जो डिफेंस प्ली थी कि मुझे ना सिर्फ गन पॉइंट पर अगवा किया गया और मुझे वहां से विद इन फ्यू मिनट्स पूरी स्पीड पर RD के ऑफिस ले जाया गया और वहां पे हेरवन जाके जो प्लांट कर दी गई। तो ये राना साहब का मौक़िफ़ जो है इस मॉडर्न जो इक्विपमेंट से कैप्चर की गई एविडेंस है उसके मुताबिक अब वो प्रूव हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो चालान है या फिर अब तक जो कुछ अदालत में मामलात हुए हैं उसमें ये बात रखी गई है, जो मिनिस्टर साहब भी कहते हैं 3 हफ्ते तक मॉनिटरिंग हुई, उसके सबूत हैं और एविडेंस मौजूद है, या फिर एक लीड मिली, गिरफ्तारियां हुई उनसे, ये इस किस्म का कि कौन फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ, ये सब चीज़ें जो कुछ आपको दिया गया है अब तक ANF की तरफ से उसमें मौजूद हैं कि ये चीज़ें ANF के पास बतौर सबूत राना सनाउल्लाह के खिलाफ मौजूद हैं? खानदान साहब देखें, इनका जो अगर आप इनका मौक़िफ़ देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मौक़िफ़ लिया या जो असेंबली फ्लोर पे लिया गया, उसमें ये कहा गया था कि जी 3 हफ्ते तक सर्वेलेंस की गई इनकी, और इनके साथ इनके फैमिली की लेडीज़ थी, जिसकी वजह से हमने इनको वहाँ पर नहीं रोका, हमने छोड़ दिया। देखें, पाकिस्तान की कोई ऐसा कानून नहीं है कि जहाँ पे अगर घर की लेडीज़ हों तो आप जुर्म को होने दें। यहाँ पे 20 FIR ऐसी हैं जिसके अंदर लेडीज़ को भी CNSA के कानून के तहत जो है उनको प्रोसिक्यूट किया गया, सज़ाएं भी दी गई हैं। और सेकंड थिंग कि अब इनका ये कहना कि जनाब अब इनकी FIR देखें तो उसके अंदर मौक़िफ़ ये है कि मुखबिर ख़ास ने ये इतला दी थी कि एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो जा रहे हैं मोटरवे से और उनके पास कॉन्ट्राबैंड हेरोइन है। अगर उन्हें चेक किया जाए तो हमने उस लीड पर चेक किया, अगर ये 3 हफ्ते वाली बात मिनिस्टर साहब की मान लें तो उस FIR के मतन के अंदर ये मेंशन होना चाहिए था, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं। और फिर जब आप FIR में कहते हैं कि जनाब इनके अफ़गानियों से ताल्लुकात थे, तो फिर देखें खानदादा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले दिन जब इन्हें पेश किया गया अदालत के अंदर तो उनका रिमांड सीक नहीं किया गया और उनको कहा गया कि इनको जुडिशियल कर दें। अगर आपने एक नेटवर्क पकड़ना है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, आपको कस्टडी चाहिए होती है एक्यूज्ड की, तो आपने जुडिशियल करवा दिया। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिन्होंने अब सब्सिक्वेंट चालान सबमिट किया, उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो राना साहब को लिंक करता हो किसी फॉरेन के ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रोह के साथ जो हेरोइन को या कॉन्ट्राबैंड बाकी जो आपके ड्रग्स हैं उसकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से राना साहब का कोई लिंक, इस किस्म की कोई एविडेंस आज तक सफ़ा मिसल पे नहीं आई, ना ही चालान, दोनों चालान जो है उनके साथ। ज़रा फैसला अदालत ने करना है, सबूत इन्होंने देना है, जो भी फैसला हो चाहे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, और सबूत देना इनकी जिम्मेदारी है। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शहरियार आफरीदी साहब जो मीडिया पर बातें करते हैं, क्या ANF के वकला वो बात अदालत में करते हैं या फिर वो बात चालान में मौजूद है कि इनकी मॉनिटरिंग हो रही थी 3 हफ्ते से, ये सबूत मौजूद हैं, किस तरह नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें अदालत में ANF के वकला ने भी कही हैं जो वज़ीर साहब बाहर कहते हैं, या नहीं कही हैं? खादादा साहब देखें, प्रोसिक्यूटर ने मिनिस्टर साहब के मुताबिक नहीं चलना, इवन अदरवाइज़ के प्रोसिक्यूटर इनके एक राना काशिफ अरफा साहब हैं, उन्होंने जब मैं आर्गूमेंट कर रहा था बेल पिटिशंस पर तो मैंने अपने आर्गूमेंट में कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और जो ये असेंबली फ्लोर पर इनके मिनिस्टर दावा कर रहे हैं और जो अपनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दावे किए हैं DG ANF को साथ बिठा के, उससे रिलेटेड कोई चीज़ चालान के साथ नहीं है। तो उन्होंने एक दफ़ा वहाँ पर ओपन कोर्ट
कोर्ट में कहा कि हमारा मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं, इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली प्रोसिक्यूटर ने चलना है उस एविडेंस पर जो चालान के साथ पुलिस रिपोर्ट के साथ एनेक्स्ड है, लेकिन मिनिस्टर साहब की बात और चालान के मुहरकात टोटल डिफरेंट है। और अगर आप खानज़ादा साहब इनको बगौर इसका आप बहुत डेप्थ में जाके प्रोग्राम करते हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें, इनकी तकरीर के कंटेंट को और इनके चालान के कंटेंट को, तो ये दो डिफरेंट स्टोरीज बयान करते हैं। मिनिस्टर साहब की बात कुछ और है और जो आपका चालान है उसकी बात कुछ और है। बहुत शुक्रिया। फराद अली शाह कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं शहरियार अफरीदी साहब, वो एएनएफ के वकला ने कहा कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बाहर कुछ और शहरियार अफरीदी साहब बात करते हैं, चालान कुछ और कह रहा है, एएनएफ के वकील अदालत में कुछ और कह रहे हैं। तो क्या शहरियार अफरीदी अपनी तरफ से बात कर रहे हैं और क्या राना सनाउल्लाह के वकील दुरुस्त बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे उस्मान भट्टी से जिन्होंने इस केस को तफसील से कवर किया, लेकिन हम शुरू में आपको दिखा दें कि शहरियार अफरीदी क्या ऐसी बात सबूतों के हवाले से, मीडिया मॉनिटरिंग के हवाले से, 3 हफ्तों से पीछा करने के हवाले से, उसके सबूत होने के हवाले से मीडिया पर कहते रहे हैं, जो बकौल वकील राना सनाउल्लाह एएनएफ के वकील ना अदालत में कह रहे हैं ना चालान में मौजूद। राना सनाउल्लाह के हवाले से फैसलाबाद में एक शख्स को पकड़ा गया, मैं बारहा कह चुका हूं। उन्होंने आगे लीड्स दी कि फलाना फलाना, उनको पकड़ते गए और 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया। उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं, हर चीज। जब ट्रायल शुरू होगा, जब अदालत में मुकदमा शुरू होगा, वो तमाम चीजें दी जाएंगी। ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में भी काशिफ अब्बासी से बात करते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूतों की मौजूदगी का दावा किया और कहा था कि राना सनाउल्लाह का 3 हफ्ते तक पीछा किया गया था और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड पर ना लेने पर भी सवाल उठते रहे। इस हवाले से डीजी एएनएफ ने शहरियार अफरीदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके खिलाफ इतने मजबूत सबूत हैं कि जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि जी हमने फिजिकल रिमांड नहीं लिया और जुडिशियल लिया। फिजिकल रिमांड अगर हम लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी, या लोग कहते हैं जो पार्टी की जुड़ी बात होती है कि जी प्रॉब्लली फिजिकली उनको मनवाया जा रहा है। वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड के लिए बेशक जुडिशियल रिमांड में चला जाए। फिजिकल रिमांड की जरूरत होती है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है और इस सूरत में यकीनन किसी तरीके से ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जाता है कि फिजिकल रिमांड ले लिया गया है, अब जो कुछ नहीं है वो भी डाल दिया जाएगा। हमें नहीं लगा कि फिजिकल रिमांड लेके इसको और कम्प्लीमेंट करें और इल्ज़ाम लेके फिजिकली ताक़त का निभाना खासा या मनवा कर देखा गया। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। ये अहम मामला है कि राना सनाउल्लाह 1 जुलाई से गिरफ्तार हैं। पहले उनका केस लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट में चला। 2 जुलाई को उनके खिलाफ FIR सामने आई जिसमें उनकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन मिलने का इल्ज़ाम लगाया गया और ये भी दावा किया गया कि उन्होंने खुद हेरोइन की निशानदही की और इसकी मौजूदगी को तस्लीम किया। फिर 12 जुलाई को एएनएफ ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में नामुकम्मल चालान पेश कर दिया जिसमें दावा किया गया कि राना सनाउल्लाह ने मंशियात के कारोबार से मुंसलिक होने का एतराफ़ किया है, मगर इस नामुकम्मल चालान के साथ भी एएनएफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, जैसा कि एएनएफ और शहरियार अफरीदी दावे कर रहे थे। लेकिन एएनएफ के इस दावे को राना सनाउल्लाह के अहले खाना मुस्तरद करते रहे, इसे सियासी इंतकाम करार देते रहे। फिर 29 जुलाई को यानी गिरफ्तारी के 28 दिन बाद राना सनाउल्लाह के केस की समाअत इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत में हो रही है। इस दौरान इंसदाद मंशियात की अदालत के जज को भी तब्दील कर दिया गया, लेकिन दूसरा जज तैनात ना होने की वजह से ड्यूटी जज इस केस की समाअत कर रहे हैं। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर लॉ मिनिस्ट्री ने खत लिख के जज तब्दील कराया, नए जज नहीं हैं, ड्यूटी जज हैं और शहरियार अफरीदी कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं शुरू हो रहा तो हम सबूत कैसे दें। अब आम बात यह है कि इंसदाद मंशियात की अदालत में भी एएनएफ की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किए गए, जिसके हवाले से शहरियार अफरीदी का दावा सामने आया। हम शहरियार अफरीदी साहब ही को आपने दोबारा प्रोग्राम में दावत दी, आज 14वीं दफ़ा इस केस के हवाले से हमने दावत दी, वो नहीं आए। तो जो कुछ फराद अली शाह वकील राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम पूछ लेते हैं उस्मान भट्टी से जो अदालत में मौजूद रहे कि क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, क्योंकि आप अदालत को कवर करते रहे सारे केस को। क्या ऐसा ही है कि चालान में और इसके अलावा जो भी वकला के दलाइल हैं एएनएफ के, उसमें उन इल्ज़ाम का जिक्र ही नहीं है, उन सबूतों का जिक्र ही नहीं है जिनका शहरियार अफरीदी साहब बार बार मीडिया पर जिक्र करते रहे, आज भी कर रहे थे? जी शाहजेब, अभी तक जो राना सनाउल्लाह जिनको मंशियत के केस में गिरफ़्तार किया गया है, इसमें राना सनाउल्लाह की तकरीबन 10 पेशियाँ हो चुकी हैं और तकरीबन 95 डेज़ बनते हैं जो कि राना सनाउल्लाह अभी जेल में बंद हैं। जो बयानात शहरियार अफरीदी जो कि मिनिस्टर हैं मंशियात के इदारे के, और जो उनके बयानात हैं और जो प्रोसीडिंग अदालत में होती हैं,
क्योंकि जो ANF के लॉयर हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास जो भी सबूत थे अभी तक हमने अटैच कर दिए हैं, जो कि चालान उन्होंने अदालत में जमा करवाया है। और अभी जो नेक्स्ट पेशी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगली जो पेशी आनी है, क्योंकि जो ANF के जज थे इस वक्त ड्यूटी जज खालिद बशीर, उन्होंने पाबंद किया था MD सेफ सिटी को कि वो जो भी उनके पास सेफ सिटी के पास फुटेज है वो मुहैया करे। और कल जो है 2 वकला जो राना सनाउल्लाह के, इसके अलावा जो मुद्दई थे इस पर्चे के मेजर अजीज़ुल्लाह, और इसके अलावा जो नैब ANF के प्रोसिक्यूटर हैं वो गए वहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऑफिस में, वहाँ पर जाके सारी 1 घंटा उन्होंने सारी CCTV जो फुटेज है वो देखी, मगर जो राना सनाउल्लाह के वकला थे उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके मुताबिक ये था कि राना सनाउल्लाह को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर तलख कलामी हुई और राना सनाउल्लाह ने मुज़ाहमत की, इसके अलावा जो मंशियात बरामद हुई और वो कोई फुटेज सामने आई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए जो अगली पेशी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो राना सनाउल्लाह के वकला ने हाई कोर्ट में बेल अप्लाई की थी जस्टिस शहबाज रिजवी के पास, वो भी वापस ले ली गई है। उसकी रीज़न यही है कि राना सनाउल्लाह के जो वकला हैं और कानूनी माहिरीन हैं उनको ये मालूम है कि ये ट्रायल कोर्ट में ही। मगर भट्टी मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि अभी तक क्या इस हवाले से जो कुछ दावे शहरियार अफरीदी करते हैं कि 3 हफ्ते उनकी फुटेज बनाई, ये सब चीज़ें, ये अभी तक चालान में या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें वकला ने नहीं रखी है, ANF के वकला ने, जो कुछ शहरियार अफरीदी बाहर दावे करते रहे? जी, जो ANF के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एक सप्लीमेंट्री चालान जमा करवाया है जिसमें ये उन्होंने बताया है कि राना सनाउल्लाह का नेटवर्क था कि उनके अफ़गान जो लोग थे, अफ़गानियों से राब्ते थे मंशियत के बारे में। और अभी जैसे कि राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद शाह डिस्कस कर रहे थे और उनके जो वकील हैं मोहसिन भट्टी वो भी बता रहे थे कि जो ANF के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जज साहब को ये भी कहा कि हमारे पास जो भी शवाहिद हैं वो हमने अटैच कर दिए हैं चालान में, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जब भी अदालत में कोई भी महकमा, पुलिस हो, FI हो, वो जब भी अपने चालान जमा करवाते हैं तो साथ अपने सारे एविडेंस अटैच करते हैं। अभी तक जो एविडेंस ANF हुकाम की जानब से अटैच किया गया है वो एक ही CCTV फुटेज है जिसमें राना सनाउल्लाह की गाड़ी जो है वो मोटरवे से इंटरचेंज से दाखिल हो रही है। इसके अलावा अभी तक कोई भी CCTV फुटेज या इसके अलावा जो भी राना सनाउल्लाह से मंशियत बरामद हुई है वो कोई भी चीज़ अभी अदालत में पेश नहीं की गई। बहुत शुक्रिया। बता रहे थे भट्टी कि अभी तक ऐसी कोई और एविडेंस नहीं पेश की गई है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके अगर एविडेंस है तो वो सामने लाई जाए ताकि ये जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो दूर किए जाएँ। हमारे प्रोग्राम की ये पॉलिसी नहीं है कि हम खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब दें, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम खुद खबर नहीं है, हम खुद रिपोर्ट करते हैं, हम खबर को रिपोर्ट करते हैं। मगर शहरियार अफरीदी साहब ने आज एक ऐसी बात की जिसके लिए ज़रूरी है कि हम जवाब दें। जो शहरियार अफरीदी ने आज कहा वो आपको दिखाने से पहले ये बता दें कि हमने 13 बार पहले शहरियार अफरीदी साहब को बुलाया, आज 14वीं दफ़ा भी बुलाया, दावत देते रहे, मगर वो आने पर आमादा नहीं हुए। हमने आज भी दावत दी, वो शरीक नहीं हुए। जब से राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए हैं हम उन्हें मुसलसल बुला रहे हैं मगर वो नहीं आते। अलबत्ता शहरियार अफरीदी दीगर TV टॉक शोज़ में ज़रूर आते रहे हैं, TV शोज़ हों या असेंबली, वो वसूख से कहते रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते रहे हैं, कलमा पढ़ते रहे हैं। यही बात हमने आवाम को दिखाई थी। काशिफ अब्बासी ने सवाल उठाया कि जान अल्लाह को देनी है मगर वीडियो तो आपने अदालत को देनी है। साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने सवाल उठाया कि हमने भी जान अल्लाह को देनी है। वसीम बदामी ने भी कहा कि हम ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह केस बहुत ज़्यादा अहम, इस हवाले से सवालात उठाए गए। उन्होंने भी कहा कि जान मैंने अल्लाह को देनी है, हम सब ने अल्लाह को देनी है। सबसे बड़े सूबे के सबसे अहम साबिक वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली ने अगर मंशियात की स्मगलिंग जैसा जुर्म किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उन पर इल्ज़ाम झूठा है और इल्ज़ाम लगाने वालों पर राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो आवाम को सच पता चलना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मगर हमारे इन सवालात का शहरियार अफरीदी ने आज ये जवाब दिया। मेरे बारे में अभी खबर चलाई शाहजेब खानजादा ने, उसमें जिधर जिधर मैंने बात की उसने ये कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। तो शाहजेब खानजादा साहब आपने किसको जान देनी, अल्लाह को नहीं देनी। हर जगह से सिर्फ वो चीज़ उठाई। शाहजेब खानजादा साहब, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट, पूरा पाकिस्तान जो भी ड्रग्स में मुलव्वस होगा, जितना बड़ा शख्स क्यों नहीं होगा, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी तनकीद करनी है करो, मैं उसको इब्रत का निशान बनाऊंगा इंशाअल्लाह बेइज्जत। लोगों को गुमराह मत करें, चंद पैसों के लिए ईमान बेचते हैं। शाहजेब खानजादा साहब ने देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और जिक्र अल्लाह के फजल के बगैर किसी के ज़बान पे नहीं आ सकता। मुख्तलिफ प्रोग्राम से उन्होंने सिर्फ कि मैंने अल्लाह को जान देनी है वो काट के दिखाया, 14 दफ़ा दिखाया, 24 लाख दफ़ा दिखाओगे। तो आज आपके लिए कि अगर इमरान खान और मेरा
और हमारी हुकूमत का ये मकसद हो कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालें, बेगुनाहों पर केसेस बनाएं, बैंसों के पर्चे और चोरी के और ये वो, तो फिर लानत है हम पर, अल्लाह की पिटकार हो हम पर। अगर मैंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ की हो जिससे मैं एक बेगुनाह को जलील करूं, तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। हमने 14 मरतबा शहरियार आफरीदी को प्रोग्राम में भी बुलाया। ये रिवायत बन चुकी है कि अल्लाह, रसूल, मज़हब को अपनी सियासत और अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जवाब हो या ना हो। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर ख़ुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाए और दूसरे को गलत साबित किया जाए। जो सवाल करे, सबूत मांगे, तो ख़ुद को बाईमान और दूसरे को बेईमान साबित किया जाए और इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम को इस्तेमाल किया जाए। शहरियार आफरीदी साहब से हमने सवाल पूछा, उन्होंने हमारे ईमान पर भी सवाल उठा दिया। राना सनाउल्लाह के हवाले से ये प्लेटफॉर्म आज भी आपके लिए हाजिर है। सबूत पेश करें, हम तारीफ़ करेंगे। हमारे ईमान बेचने के भी सबूत इसी प्रोग्राम में आकर पेश कर दें, हम उस पर भी आपकी तारीफ़ कर देंगे। बस सबूत पेश कर दें। अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत ना चमकाएं, अपनी सियासत ना बचाएं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बस खबर बात करें।